ओके, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इस टॉपिक में हम बोल सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है जनरली डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक सिस्टम टू रिप्रेजेंट देयर करस्पॉन्डिंग सिंबल एंड द सिंबल्स आर नॉर्मली नंबर्स, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो जो कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर करते हैं उसके लिए हमें स्पेसिफिक सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके लिए जो सिंबल्स होते हैं जनरली या तो वो नंबर लेटर के फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, लेटर्स के फॉर्म में होते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। नाउ नंबर सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड सेकेंड होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में। तो ये नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है वो सबसे पहले हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए आया था, कैलकुलेशन करने के लिए। ये सबसे फर्स्ट अर्ली सिस्टम है जो कि काउंटिंग के लिए यूज़ किया गया था और अर्थमेटिक वर्क किया जाता था उससे, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम पे जो नंबर्स होते थे वो इस तरीके से शो होते थे। जैसे 1 को इस तरीके से शो किया जाता था, 2 को इस तरीके से शो किया था डबल डैश, 3 को ट्रिपल डैश से शो किया जाता था। तो इसके बाद इसमें जब कैलकुलेशन होता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस टाइम पे ये करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता था। डेटा स्टोर करने में प्रॉब्लम जाता था, रिट्राइव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसीलिए नेक्स्ट आया था पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है इसमें क्या होता था, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था जो रिप्रेजेंट करता था वैल्यूज़ को, जिसमें हम डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सल, बाइनरी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं इन चारों चीज़ों के बारे में। बाइनरी क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्सल नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम की। तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम जो होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जिससे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डेसिमल मतलब क्या होता है, अप टू 10 डिजिट, है ना। तो इसमें जो सिंबल का यूज़ होता है वो होता है 0 to 9, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो टोटल 10 डिजिट का यूज़ हुआ है, इसलिए इसको कहा गया है डेसिमल नंबर सिस्टम। या इसको हम लोग और भी कुछ कहते हैं, इसका नाम है बेस 10 सिस्टम। इसे हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। अब अगर इसकी पोजिशनल वैल्यू की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पोजिशनल वैल्यू। देखिए पोजिशनल वैल्यू की अगर बात करूं तो उसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। देन यहाँ पे जो होता है ये होगा आपका डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा MSD, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस MSD का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो होगा लास्ट ब्लॉक ये होगा LSD, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ओवरऑल डेसिमल के बारे में आपको इतना जानना ज़रूरी है। डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं। जो डिजिट्स होते हैं उनके जो सिंबल है 0 से 9 तक जाते हैं और इसे ही हम बेस 10 सिस्टम कहते हैं। और पोजिशनल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा इसका डेसिमल पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट यूज़ किया जाता है। और उसके लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं MSD, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करते हैं। और राइट हैंड साइड को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड है आपका बाइनरी। बाइनरी नंबर से नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पे जो होगा टोटल
2 डिजिट्स की बात की जाएगी। कौन कौन से डिजिट्स होंगे? सिंबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0 और 1 की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको भी हम लोग कहते हैं बेस टू नंबर सिस्टम, बेस टू नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी भी अगर हम लोग पोजिशनल वैल्यू की बात करें, पोजिशनल वैल्यू, तो इसके लिए भी आपका सेम वैसे ही चलेगा। ब्लॉक्स बनेंगे, ब्लॉक्स कितने भी हो सकते हैं। ये होगा आपका बाइनरी पॉइंट, क्योंकि जो नाम से होता है वही उसका पॉइंट होता है। यहाँ पे डेसिमल था इसलिए हमने इसका नाम डेसिमल पॉइंट डाला था। यहाँ पे होगा इसका बाइनरी पॉइंट। ये होगा आपका MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये होगा आपका, ये वाला ब्लॉक होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाइनरी 2 डिजिट से मिलकर बना होता है जिसका सिंबल है 0 और 1। इसे हम बेस टू नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और पोजिशनल वैल्यू कुछ इस तरीके से रहता है। ये बाइनरी पॉइंट होता है जो आपका क्या कहते हैं, डॉट का यूज़ होता है नंबर्स के बीच में। जैसे आपका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 11.01। अगर ये पॉइंट बोल रहे हैं तो ये पॉइंट ही इसका बाइनरी पॉइंट होगा। तो जब लिखने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो वो 0-1 को हम लोग ऐसे लिख दिए, ये डॉट आ गया, फिर 1-1, इसके सामने अगर एक और नंबर लिख लेते तो यहाँ पे आ जाता। तो कुछ इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे जो होगा, ये जो पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं बाइनरी पॉइंट। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट होता है, चलिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होने वाला है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑक्टल मतलब क्या होता है, 8 नंबर्स की बात की जा रही है। टोटल कितने नंबर्स हैं? 8 नंबर्स, जिसके सिंबल्स क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल आपके पास 8 सिंबल्स है, 0 से लेके 7 तक। अब इसमें भी सेम चीज होता है। सेम क्या होगा, इसे हम लोग कहते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम। आप बोलेंगे कि सर आप ये क्यों सिखा रहे हैं नंबर सिस्टम में। देखो, अगर आप नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको कि डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्सल क्या होता है, तभी जाके आप कन्वर्शन कर पाएंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। ये सारी चीज़ आप कर पाएंगे। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं, अगर हम इसका पोजिशनल वैल्यू की बात करें तो पोजिशनल वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें भी सेम वैसे ही ब्लॉक्स बनाने हैं। ये जो होगा आपका ऑक्टल पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपका MSD होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये आपका LSD होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो टोटल 8 डिजिट होगा, लेकिन सिंबल्स होंगे 0 to 7। इसे हम लोग बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और साथ ही साथ पोजिशनल वैल्यू कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनने वाला है। नेक्स्ट आपका 4th वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से आपको क्या समझ में आ रहा है? हेक्साडेसिमल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, हेक्सा मीन्स क्या होता है, 16 डिजिट। तो 16 डिजिट्स कैसे रखे होंगे, इसके जो सिंबल्स बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 10 के बदले आपका आ जाएगा A, B, C, D, E, F। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 16। कैसे हो गया, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल यहां तक कि 10 हो गए। अब ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इसे भी हम लोग कहते हैं बेस 16 हेक्सा और बेस 16 नंबर सिस्टम कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका भी अगर हम ब्लॉक बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पोजिशनल वैल्यू बनेगा। यहां पे होगा आपका हेक्साडेसिमल, ये होगा आपका MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये होगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको आपको समझाया, जिससे कि आपको ये पता हो जाए कि कन्वर्शन कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्शन। कन्वर्शन किससे करेंगे? जैसे बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सारे काम हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब कन्वर्शन की। अब जो मेन टॉपिक है उस पर हम आ रहे हैं कन्वर्शन। कन्वर्शन में क्या क्या मेन है आपका? देखिए, बाइनरी टू डेसिमल है, ऑक्टल टू डेसिमल है, हेक्सा टू डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्स। तो चलिए इन सब के बारे में आज मैं डिटेल में आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कन्वर्शन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए सबसे पहले करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास कुछ नंबर है 1 1 1 0 1 2, ये बाइनरी फॉर्म में है, इससे आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे बेस में 10 लिखा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? मैंने आपको बहुत पहले बताया था पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस हिसाब से आपको ब्लॉक्स बनाने हैं। ये ब्लॉक्स बनाया आपने। अब यहाँ पे पॉइंट तो दिया नहीं है, इसलिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से ही अपन काउंट करेंगे ब्लॉक्स में। अब देखो यहाँ पे 1 0 1 1 1, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका बाइनरी पॉइंट है, उसके पहले के नंबर्स ये सब आपके MSD है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिजिट है ये हो जाएगा आपका 2 raised to power 0, ये हो जाएगा 2 raised to power 1, ये हो जाएगा 2 raised to power 2, ये हो जाएगा 2 raised to power 3 एंड ये हो जाएगा 2 raised to power 4। अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करोगे? 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? 2 raised to power 4 से, 1 into 2 raised to power 4। फिर प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? 2 raised to power 3 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है? 2 raised to power 2 से, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है? 2 raised to power 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है? 2 raised to power 0 के साथ। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 into 2 raised to power 4 मतलब 1 into 2 raised to power 4 मतलब 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, प्लस 1 into 2 raised to power 3 मतलब 2 into 2 4, 4 into 2 8, प्लस 1 into 2 raised to का पावर 4 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4, 2 का पावर 2 मतलब 4, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी होगा तो क्या आएगा? 0, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 raised to power 0 के साथ हो जाएगा तो 2 raised to power 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो क्या होगा? 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इस 0 को हमने हटा दिया। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज इट इज 29 बेस 10। तो ये हो गया आपका बाइनरी से डेसिमल के बीच में कन्वर्शन। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं हम। सपोज अगर नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखें कि अगर आपके पास पॉइंट्स के फॉर्म में दिए हों, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज अगर आपके पास बाइनरी नंबर कुछ पॉइंट के फॉर्म में दिया होगा, तब आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज 10111.11001, ये आपका बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है। इसे अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो ब्लॉक्स बनाते हैं। 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है? 1 1 के पहले, मीन्स यहाँ पे। ये हो गया आपका बाइनरी पॉइंट। ठीक है, अगेन पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला था? जो डेसिमल पॉइंट्स होता है, जो पोजिशनल मतलब बाइनरी पॉइंट होता है, उसके लेफ्ट वाला साइड होता है आपका MSD, मतलब यहाँ पे होगा 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4। राइट हैंड साइड में क्या होगा? 2 raised power -1, 2 raised power -2, 2 raised power -3, 2 raised power -4 एंड 2 raised power -5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? अगेन सेम प्रोसेस बनेगा आपका। 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 raised power 4 से होगा, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 raised power 3 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 raised power 2 से, प्लस इस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 raised power 1 से, प्लस कितने हो गए? 1 0 1 1, ये एक लास्ट 1 एक और बचा है। 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा किससे? 2 raised power 0 से, प्लस अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट के राइट हैंड साइड है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन होने पर किससे होगा? 2 raised power -1 से। ठीक है, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन अब किससे होगा? 2 raised power -2 से, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 2 raised power -3 से, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 raised power -4 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 raised power -5 से। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा? 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 raised power 4 से होगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 to the 16, 1 × 2 raised power 4 हो जाएगा 16, प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो क्या होगा? 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 1 2, 2 raised power 0 क्या हो जाएगी? 1, प्लस 1 × 2 raised power -1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 तो एज इट इज रहेगा, अब 2 raised power -1 मतलब ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2, प्लस 1/2 स्क्वायर, प्लस 0/2 raised power -3 मतलब क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1/2 raised power 5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपका जो भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। इसका कुछ आंसर आपका आएगा नियर अबाउट 23.78125 बेस में 10 आ जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल के लिए। अब ऑक्टल टू डेसिमल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 3415। ये आपका कास ऑक्टल नंबर पे है। अब इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन सेम प्रोसेस करना है। इस बार हमें थोड़ा सा बेस चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये आपको पोजिशनल वैल्यू का डायग्राम है। ये 3, ये 4, ये 1, ये 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ऑक्टा पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, क्योंकि ये ऑक्टल की बात हो रही है इसीलिए हम 8 raised power 0 लेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था, बाइनरी की बात कर रहे थे तो हमने 2 raised power 0 लिया था। यहाँ पे ऑक्टल की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने 8 raised power 0 लिया। फिर यहाँ पे 8 raised power 1, 8 raised power 2, 8 raised power 3। अगेन सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 3 × 8 raised power 3 प्लस 4 × 8 raised power 2 प्लस 1 × 8 raised power 1 प्लस 5 × 8 raised power 0। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 8 का क्यूब मतलब 512 प्लस 4 × 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 × 8 80 होता है प्लस 5 × 8 raised power 0 मतलब 1 मतलब 5 ही रहेगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपका नियर अबाउट कुछ आंसर आ जाएगा
1805 और बेस में 10। तो ये कुछ आंसर आने वाला है आपको ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने से। तो मेरे ख्याल से आपको बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया, ऑक्टल टू डेसिमल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हेक्स टू डेसिमल। अब हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो चेंज क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सा टू डेसिमल, ठीक है, हेक्स टू डेसिमल। अब हेक्स का केस मैंने आपको बताया था, हेक्स का केस में हमने कैसर की काउंटिंग करते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF। मतलब ये जो 9 के बाद जो होगा ये आपका 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14, ये 15, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 4B6, मैं एक एग्ज्यूम कर रहा हूँ, ये आपका हेक्स में दिया हुआ है। अब ये इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 4B6 है, ये हेक्स में दिया हुआ है और अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, अगेन सेम प्रोसेस करोगे 4B6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेक्स की बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे 16 to power 0, 16 to power 1, 16 to power 2, ठीक है। अब सॉल्व करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। सॉल्व करने का प्रोसेस कैसे है, 4 into 16 to power 2 प्लस b into 16 to power 1 प्लस 6 into 16 to power 0। अब देखो 4 into 16 स्क्वायर 256, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था b की वैल्यू है 11, मतलब 11 into 16 to power 1 प्लस 6 into 16 to power 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा नियर अबाउट 1805 बेस 10। दैट मीन्स हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से प्रोसेस में करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू दी रहेगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स के फॉर्म में, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब होगा डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल से बाइनरी की बात करते हैं तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है जिसका कन्वर्शन आपको करना है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक नंबर ले लीजिए लाइक 125, ये आपका डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी तक देखो क्या कर रहे थे अपन, बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, इन सब केसेस में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। जब आप डेसिमल टू बाइनरी करोगे या डेसिमल टू ऑक्टल करोगे या डेसिमल टू हेक्सल करोगे। चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज आपने 125 लिया है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखो, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, और जो बचेगा वो आपको यहाँ लिखते जाना है। 125 आपको किससे डिवाइड करना होगा, आपको करना होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो 2 6 12, फिर होगा 2 2 4, कैरी में क्या बच रहा है 1, तो इस 1 को यहाँ ना लिख के आपको यहाँ लिखना है 1। फिर अगेन 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 3 6, 2 1 2, यहाँ पे कैरी में कुछ बच रहा है नहीं, तो इसको 0 कर देंगे। अगेन 2 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पे क्या बच रहा है कैरी में 1, तो 1 को हमने एज इट इज लिख दिया है। फिर क्या होगा, अगेन 2 लेंगे, 2 7 14, कैरी में क्या बच रहा है 1, तो 1 को हमने लिख दिया। अगेन 2 3 6, कैरी में क्या बच रहा है 1 को लिख दिया। अगेन 2 1 2, कैरी में क्या बच रहा है 1। अब देखो इसको जब लिखेंगे डेसिमल से बाइनरी के फॉर्म में तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लिखने का पैटर्न। कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको नीचे से लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से बनेगा सॉल्यूशन। सबसे पहले 1 आएगा,
फिर ये वाला 1 आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 लगाए, फिर 0, फिर 1। ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्शन। तो इस तरीके से आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब नेक्स्ट करते हैं डेसिमल से ऑक्टल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल से ऑक्टल के बीच की बात। तो चलिए एक एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ। सपोज आपके पास एक नंबर है 251, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको आपको ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन सेम प्रोसेस होगा, आपको डिवाइड करना है। 251 को आपने लिख लिया और कैरी लिखने के लिए यहाँ पे आपने एक लाइन बना लिया। चलिए 251 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 3 8 24, बचा 1, ये 1, 3 8 1 8, ये हो गया, बचा क्या? 3। दैट मीन्स 8 का अगर डिवाइड करेंगे 251 से तो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन आपका 31 और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। अगेन अपन 8 से करेंगे। 3 8 24 और क्या बच रहा है? रिमाइंडर 24 माइनस 31 इज 7। क्या अगेन ये 8 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो होगा 373 और बेस में आप लिखोगे यहाँ पे 8, क्योंकि ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्सल का, ये आपका लास्ट होगा। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन लिख लेता हूं डेसिमल टू हेक्स के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं। सपोज 315 ये आपका डेसिमल फॉर्म में है और इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्स में। ठीक है, 16 में। तो अगेन क्या करोगे? सेम प्रोसेस करोगे। 315 को 16 से डिवाइड करोगे और जो बचेगा वो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। 315 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 16 1 16, 1 9, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 11। फिर अगेन 16 1 16 और कितना हो जाएगा? 16 माइनस 19 हो जाएगा 3, तो रिमाइंडर में आ गया 3। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 1 3 11। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अपने पास जो हेक्स था उसमें क्या करते थे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 के बदले हम लोग लेते थे A, फिर B C D E F। दैट मीन्स जो 11 था, मतलब 10 11, ये क्या था? B था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 3 B, ये 16 में जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेसिमल से हेक्स के बीच में कन्वर्ट करना है इस पैटर्न से। ठीक है, ये आपका B है। तो इस तरीके से आपका कन्वर्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।